ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, fall of the mirror, focus, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट को कहां से कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी, तो हमें इन्फिनिटी पे कंसिडर करना है उसको। हम फर्स्ट रूल जानते हैं कि जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो वो क्या करेंगी, दे विल अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम फोकस, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है और इसमें फोकस से डाइवर्स होती फील होंगी। तो आप एक काम कीजिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को पहले फोकस से ज्वाइन कर लो ऐसे, और फिर यहां से क्या करवा दो, ऐसे डाइवर्स इस तरीके से, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, दीज आर डाइवर्जिंग, ये कभी मिल नहीं सकती मिरर के सामने, ये कभी मिरर के सामने इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब ये मिरर के पीछे ज्वाइन कराने पर यहां इस पॉइंट पे अपीयर्स टू मीट, मिलती हुई फील होंगी। ओके, तो इमेज कहां बनेगी, फिर इस पॉइंट पे बन जाएगी इमेज। इमेज की लोकेशन होगी फोकस, ओके, और ये मिरर के पीछे बन रही है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। साथ में वर्चुअल डायरेक्ट आप बोलो तो बोल दो, ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा क्योंकि पॉइंट साइज है। सो वर्चुअल इरेक्ट पॉइंट साइज, ये इसका नेचर हो गया, वर्चुअल इरेक्ट पॉइंट साइज, और लोकेशन रहे बिहाइंड द मिरर एट पॉइंट एफ, दैट इज फोकस। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड, अब आप ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे बेटा, आप रख दीजिए इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी, दो ही इसमें, दो ही तो केस आते हैं, एक तो इनफाइनाइट हो जाएगा और दूसरा आ सकता है इनफाइनाइट और पोल के बीच में। तो बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल बनाओ रे डायग्राम, देखो पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां मेंशन कर लो ऑब्जेक्ट को ए बी। तो फर्स्ट रे मैंने बताया था जैसे आपको कि आपको जो इसकी टिप है ना, एरो, यहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवानी है। फर्स्ट पैरेलल, पैरेलल आएगी तो इस पॉइंट को फोकस से ज्वाइन कर लो, यहां से डाइवर्स होती हुई फील हो जाएगी, क्लियर, अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम फोकस। सेकंड आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में भी डाल सकते हैं, वो भी ठीक माना जाएगा, या फिर आप फोकस की तरफ भी इंसिडेंट करवा सकते हो, वो फिर पैरेलल आ जाएगी, या फिर आप सीधा पोल पे डाल दो, उतने एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब आप इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे ज्वाइन करेंगे तो यहां पर इस पॉइंट पर ये आपको ए प्राइम और बी प्राइम की फॉर्म में एक इमेज क्रिएट करके देगा, और ये वर्चुअल होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, इसकी लोकेशन है बिटवीन एफ एंड पोल। तो जो आपका इमेज बनेगी ना यहाँ पर, ये इमेज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आएंगी देखो, व्हाट इज द लोकेशन बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट की साइज को देख लो, इमेज की साइज को देखो, इमेज आपको थोड़ी छोटी नजर आ रही है, ठीक है। सो वर्चुअल, वर्चुअल क्यों, क्योंकि सामने रे डाइवर्ज हो रही है, रियल में इंटरसेक्ट नहीं हो रही, वो तो बिहाइंड द मिरर मिलती हुई फील हो रही है। सो वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल, इरेक्ट इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, सो वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल। स्मॉल को थोड़ा सा हमें हाईलाइट करके चलना है, क्योंकि वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर के अंदर भी बनती है, जैसे लास्ट में लेक्चर में मैंने बताया था आपको, वहां लेकिन एनलार्ज बनती है, यहाँ स्मॉल बनती है, ये मेजर डिफरेंस है। एक चीज और देख लीजिए, ऑब्जेक्ट पोल की तरफ आ रहा है, इमेज फोकस से पोल की तरफ आ रही है। पहले इमेज कहां थी, फोकस, देख लो इस केस पे, देखो फोकस पे है ना, अब ऑब्जेक्ट पास आएगा मिरर की तरफ तो इमेज कहां जाएगी बेटा,
टूवर्ड्स पोल ऑफ द मिरर, फोकस से पोल की तरफ जाएगी। जिसको नोट करना है कर लो जल्दी। नाउ अब हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है ना वो तो कंप्लीट हो चुका है। मैं थोड़ा सा वापस एक रिकैप करवाऊँ आपको। कॉनकेव मिरर के सामने इनिशियल के 5 केसेस में रियल इमेज बनती है। ओके, ऑब्जेक्ट आता है, इमेज दूर जाती है, ऑब्जेक्ट पास आता है, इमेज दूर जाती है। जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे आ जाता है तो इमेज इनफाइनाइट पे शिफ्ट हो जाती है, 5th केस। तो फर्स्ट और 5th आपस में रेसिप्रोकल हैं, सेकंड और 4th आपस में रेसिप्रोकल हैं, और थर्ड तो थर्ड से सिमेट्री में मैच होगा, मतलब एक ही केस है वो। इसके बाद जो 6th केस है उसका, वो वर्चुअल वाला केस है। उसमें ऑब्जेक्ट रखा जाता है बिटवीन फोकस एंड पोल, और इमेज उसकी बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज बनती है। जबकि कॉन्वेक्स के केस में और पहला ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर, सेकंड जो आता है वो इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखा जाता है, कहीं रख दो, इमेज बनती है बिटवीन फोकस एंड पोल। पहले वाले केस में फोकस पे और सेकंड में फिर फोकस और पोल के बीच में वर्चुअल बनती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर इमेज क्रिएट होगी, बिहाइंड द मिरर, इनसाइड द मिरर। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में लिखा है, कैसे लिखा है कि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, तो हम ये समझ के चलेंगे कि या तो वो कॉनकेव का लास्ट वाला केस हो सकता है या फिर वो कॉन्वेक्स का केस हो सकता है। अब उसमें यदि वो ऐसा हिंट दे दे कि इमेज एनलार्ज है, तो हम बिल्कुल कंफर्म्ड हो जाएंगे कि दिस इज कॉनकेव मिरर। ओके, क्लियर है ना। और यदि ये ऐसा आ जाए सेकंड पोर्शन कि इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसका मतलब क्या है, वो कॉनकेव मिरर है, कि रियल इमेज बनेगी। और एक ही तो केस है, एक ही तो मिरर है जिसमें फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, कॉनकेव मिरर। क्लियर है बिल्कुल। इसके बाद में आता है यूजेज, यूजेज ऑफ मिरर। मेंशन करो यूजेज ऑफ मिरर। यूजेज ऑफ मिरर, फर्स्ट है कॉनकेव मिरर। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर डाइवर्जिंग होता है या कन्वर्जिंग? इट इज कन्वर्जिंग मिरर ना। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग है, तो इसकी इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसके कुछ यूजेस काम में आते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि व्हीकल्स हेडलाइट्स, व्हीकल हेडलाइट्स, व्हीकल्स की हेडलाइट कभी आपने नोटिस की है? उनकी जो शेप होती है ना वो इस तरीके से होती है, कॉनकेव, ऐसी शेप होती है। देखो हम बना दूं, फ्रंट पार्ट से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, अदरवाइज साइड से देखें तो कुछ ऐसी शेप होती है। कभी आप नोटिस करना उसके अंदर जो ओल्ड, मतलब ओल्ड व्हीकल्स वगैरह हैं, आजकल तो थोड़ा सा फिर भी एक नई डिजाइन में शेप में आता है, फिर भी उनके अंदर जो पार्ट होता है वो इस तरीके का होता है, इस तरीके का पार्ट होता है। कुछ में हो सकता है कि थोड़ा सा इस तरीके से हो, बट है इस तरीके का। तो जब आप इसको बनाएंगे रिफ्लेक्ट, ये अंदर से पॉलिश्ड होता है ऐसे। यदि आपका बल्ब यहां रखा हुआ है इस तरीके से, ये कोई बल्ब है, यदि हम बल्ब को फोकस पे रख दें, इस मिरर के फोकस पे रख दें, तो यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे पड़ेंगी, और फोकस से यदि फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां जाती है? इन्फिनिटी।
फिफ्थ केस, फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ जाती है, इंफिनिटी। इसका मतलब ये टकरा के कहाँ जाएंगी, पैरेलल, और कहाँ मिलेंगी। अब इसलिए आप देखते हैं कि ये बिल्कुल फोकस एक बीम जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि उसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है बल्ब को, क्योंकि ये कन्वर्ज है, उनको कन्वर्ज करके सीधा एक बीम बना के भेजेगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज किसमें किया जाता है, जो सर्च लाइट होती है, टॉर्च लाइट होती है, उसमें भी यही प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसमें भी यही प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा एक आता है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेसेस ये क्या होता है, बिल्डिंग्स पे रूफ पे वो लगाया जाता है इस तरीके से, देखो इस शेप में लगाया जाता है। डीटीएच आता है ना जिस तरीके का, डीटीएच की जो छतरी होती है ऊपर, उसी शेप में इस तरीके के कॉनकेव में होते हैं। अब ये पॉलिश्ड होता है, ऐसे बहुत बड़ा होता है, काफी एक बड़ी जगह घेरता है। अप्रोक्स जैसे मान लो कि इसका जो डायमीटर आएगा ना वो अप्रोक्स 1.5 या 2 मीटर के आसपास आ सकता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। अब इसमें होगा क्या, सनलाइट आएंगे ऐसे, सनलाइट पैरेलल आएंगी, उसकी सरफेस पे पड़ेंगी। सनलाइट पैरेलल आ रही है यानी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो गया, तो टकरा के कहाँ मिलेंगी, फोकस पे। फोकस पे फर्स्ट केस है, तो फोकस पे बनेगी, इसका मतलब फोकस पे रे ऑफ लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, चमक बढ़ जाएगी, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब उसको कलेक्ट करके उसको फिर फूड को पकाने में या किसी और तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है तो उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको यूज ले लेते हैं। ठीक है, व्हीकल साइड लाइट हो गया, सर्च लाइट हो गया, सोलर फर्नेस हो गए। डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं इसका। कभी आपने देखा हो, कभी गए हो डेंटिस्ट के पास, तो वो एक अपना उसको पहले उसको लेके आते हैं, आपको लेटा के जो आपका फेस है, टीथ है, उस पर गिराते हैं, लाइट गिराते हैं बिल्कुल पैरेलल। तो वो भी क्या है, उसमें कॉनकेव शेप होती है उसकी। इसके अलावा फर्स्ट फिफ्थ जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, सेविंग मिरर के अंदर। सेविंग मिरर, सेविंग मिरर में कैसे, हम तो जानते हैं कि बाकी 5 केसेस में तो रियल इमेज बनती है, तो वो तो इन्वर्टेड होगी, उल्टा चेहरा देखना हमें पसंद नहीं है। तो लास्ट वाला जो केस है ना 6, उसमें तो क्या इरेक्ट इमेज बनेगी, एनलार्ज बनेगी ना। तो जब भी हम फेस को कॉनकेव के, हम हमारे फेस को कॉनकेव के फोकस और पोल के बीच में रख लें, तो उस केस में हमारी इमेज मिरर के अंदर बनेगी, जैसे प्लेन मिरर के अंदर बनती है। लेकिन कैसी होगी वो, एनलार्ज, यानी आपका जो चेहरा है वो बड़ा दिखाई देगा। प्रॉपर्टी का भाई सेविंग मिरर कैसा चाहिए, जिसमें थोड़ा एनलार्ज दिखे ताकि बनाने में प्रॉब्लम ना हो, तो सेविंग मिरर में इसका यूज किया जाता है। क्या सारी प्रॉपर्टी क्लियर है, बिल्कुल इनको बिल्कुल ऐसे पॉइंट वाइज नोट कर लो, पॉइंट वाइज नोट कर लो, आए तो एग्जाम बना के, सॉरी ये लैंग्वेज बना के एग्जाम के अंदर नोट कर देना, इस तरीके से मेंशन कर लो बस। तो याद रखिएगा सेविंग मिरर में कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। अब इसके बाद सेकंड आएगा कॉन्वेक्स मिरर, उसमें 2 to 3 यूजेज हैं बस ओनली, वो भी थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तुरंत समझ में आ जाएंगे अभी डायग्राम बनाते हैं। हो गया क्या पॉइंट आउट, नेक्स्ट करें अब। सेकंड लिखो कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग,
डाइवर्जिंग है इसका मतलब इस पे जब रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो ये तो फैलाएगा ना। तो फैलाने वाले केसेस में अपन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो देखो। टॉर्च, ये सॉरी अपनी वो होती हैं स्ट्रीट लैंप्स, स्ट्रीट लैंप्स, वहां हम लाइट को केवल नीचे ही गिराना चाहते हैं या फैलाना चाहते हैं, ताकि आसपास का पूरा एरिया दिखाई दे जाए। इसी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। कैसे होता है देख लो। नॉर्मली जैसे इस तरीके की लाइट है और उसमें इस तरीके का ये वाला शेप है, यहाँ पर ये कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है, ये इस तरीके से शेप में है। उसके बाद में ये इस प्रकार का ग्लास का एक एनवलप होता है इसके चारों तरफ, उसको कवर करने के लिए, बचाने के लिए। यहां बल्ब को फिट किया जाता है इस तरीके से। सोडियम लैंप है तो वो येलो कलर की लाइट देता है, जैसे आपने देखा होगी। अभी तो फिर भी एलईडी वगैरह लगने लग गई, पहले क्या होता था कि येलो कलर के लैंप्स लगते थे सिटीज के अंदर, जयपुर में या फिर दिल्ली में येलो कलर के। वो तो वो इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज होता था। किस तरीके से देखो, यहाँ यदि बल्ब है तो लाइट जब यहाँ पड़ेगी, इस पे रे ऑफ लाइट पड़ेगी, तो ये डाइवर्ज होके ये फैलाएगा इसको ऐसे। भाई खुद की लाइट तो आएगी, साथ में जो मिरर पे पड़ेगी क्या वो फैलाएगा? फैलाएगा ना। इसलिए एक प्रकार से डबल इंटेंसिटी मिलेगी आपको। तो ये स्ट्रीट लैंप्स में इस तरीके से यूज होता है क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। सेकंड, व्हीकल की जो व्हीकल में ड्राइवर के जस्ट साइड में जो रियर व्यू मिरर होता है, रियर व्यू, रियर का मतलब पीछे वाला पार्ट देखने के लिए, रियर व्यू मिरर, ड्राइवर के बगल में जो मिरर होता है वो भी कैसा होता है? कॉन्वेक्स। ऐसा क्यों, वहां यूज क्यों करते हैं उसको देख लो। एज ए स्ट्रेट लैम्प, एज ए रियर व्यू मिरर। नॉर्मली इस तरीके की शेप होती है उसकी, ज्यादा कर्वी नहीं होता, बहुत छोटा सा कर्वी होता है, बट ऐसे बना लेते हैं अपन तो। मान लो कि ड्राइवर को यहां से देखना है, थोड़ा सा इस तरीके से देखेगा साइड से वो, तो है ना। तो मान लीजिए कि यहां कोई ऑब्जेक्ट है, उससे रे ऑफ लाइट आ रही है। अब ये इस पे नॉर्मली ऐसे बनेगा तो ये टकरा के ऐसे आ जाएगी ना, है ना। मतलब ऐसे आती तो डाइवर्स होती, लेकिन यदि उधर से आ रही है तो ऐसे आएगी। जस्ट ऑपोजिट केस ले सकते हैं, ऐसे इधर से आएगी तो ये भी टकरा के इधर जाएगी। मतलब क्या आप सपोज करो कि यहां से यहां तक का पूरा पार्ट देख सकते हो, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। जितना पार्ट आप देख सकते हो मिरर के अंदर उसको क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। किसी ऑब्जेक्ट की जहां तक पूरी इमेज देख सके वो फील्ड ऑफ व्यू। ऐसे यदि इसकी जगह प्लेन मिरर होता, मान लो सपोज करो कि ये प्लेन मिरर होता, तो प्लेन मिरर में बेटा ये इतना ही पार्ट आपको दिखाई पड़ता है, ऐसे मान लीजिए। तो यहां इसका फील्ड ऑफ व्यू देखो और इसका फील्ड ऑफ व्यू देखो आप, ज्यादा किसका नजर आ रहा है आपको? कॉन्वेक्स का। इसलिए इसका यूज किया जाता है ताकि जब ड्राइवर देखे तो उसको पीछे का पूरा ज्यादा पार्ट दिखाई दे, और वो एक बेनिफिशियल पार्ट है। ऐसा ही चाहेंगे हम कि ज्यादा पार्ट दिखाई दे, ताकि व्हीकल किधर से भी आए या कुछ भी कोई थिंग आए, ठीक है, तो वो आसानी से ड्राइव कर सके आसानी से। दो चीजें पॉइंट मेंशन करनी है, स्ट्रीट लैम्प और रियर व्यू मिरर, दोनों को नोट कर लो। केवल पॉइंट मेंशन कर लो, एज ए स्ट्रीट लैम्प, एज ए रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर वाले में ज्यादा एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, टू इंक्रीज फील्ड ऑफ व्यू। टू इंक्रीज फील्ड ऑफ व्यू, कई बार वो पूछ लेता है कि व्हाट इज द रीजन, टू इंक्रीज फील्ड ऑफ व्यू, थोड़ा सा लैंग्वेज बना के उसको मेंशन कर देना। नेचर डाइवर्जिंग रहेगा, क्या क्लियर है बिल्कुल यूजेज? तो कॉनकेव में कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, रेज को इकट्ठा करने के लिए, बीम बना के भेजने के लिए, यहां फैलाने के लिए, डाइवर्ज करने के लिए। कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ऐसे सीधे सीधे लिख के आ जाओगे आप। इसके बाद पोर्शन आता है मिरर फॉर्मूला। यहां से स्टार्ट होगा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आएगा, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आएगा, साइन कन्वेंशन आएगा और फिर न्यूमेरिकल से स्टार्ट होंगे। ठीक है, मिरर फॉर्मूला लिखें। चलो टॉपिक लिखो। मिरर फॉर्मूला। वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इक्वल्स टू वन अपॉन एफ, वेयर यू इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, एफ इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर। इसमें फिर नेक्स्ट आता है मैग्निफिकेशन रेशियो। अब मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? अरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज की साइज क्या है? ऑब्जेक्ट फिक्स है आपका, अब उसके रेस्पेक्ट में कभी इमेज बड़ी बन रही है, कभी छोटी बन रही है, कभी सेम साइज की बन रही है, तो उसको बताएगा कौन कि बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, स्मॉल बनेगी? ये बताएगा मैग्निफिकेशन रेशियो, इसलिए ये डिफाइन किया गया था। सो मैग्निफिकेशन रेशियो को m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा रेफरेंस, हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम रेफरेंस किसको बनाएंगे बेटा? ऑब्जेक्ट की हाइट को, और उसके रेस्पेक्ट में किसकी चेक करेंगे? इमेज की हाइट। सो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या अब इनको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, वो मैं साइन कन्वेंशन में सिखाऊंगा आपको। साइन कन्वेंशन में कि u नेगेटिव पॉजिटिव कब होगा, v नेगेटिव पॉजिटिव कब होगा, f नेगेटिव पॉजिटिव कब होगा, वो साइन कन्वेंशन का पार्ट है। अभी केवल फॉर्मूला लिखो और नोट कर लो। ऐसे ही देखो, यदि मुझे इसका फॉर्मूला बनाना हो, व्हाट इज हाइट ऑफ इमेज? एच आई। व्हाट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? एच ओ। एनसीईआरटी में इसको एच लिखा जाता है, इसको एच प्राइम लिखा जाता है, एच डैश एच, लेकिन अपन कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए एच ओ एच आई लिख के चलेंगे। जब इसका डेरिवेशन किया जाता है, जैसे ये भी डेराइव करके निकाला जाता है, अब डेरिवेशन का पार्ट है नहीं हमारे 10th में, वैसे ही जब इसका डेरिवेशन किया जाता है 12th क्लास में, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? माइनस वी अपॉन यू। तो हमें इसको सोल्व करना है। जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये चार क्वांटिटी हम सोल्व करेंगे और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे जिसकी वैल्यू निकालनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ इमेज पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, तो क्या वी निकाल लेंगे? चार क्वांटिटी में से तीन गिवन होंगे, तो क्या फोर्थ निकल जाएगी? निकल जाएगी ना, वो मैथमेटिक्स का पार्ट है। ओके, नोट करो इसको।